हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की शीत युद्ध का दौर जो कक्षा 12 से रिलेटेड है नागरिक शास्त्र में, यह आप लोग को पढ़ाएंगे। यह परीक्षा में अत्यंत उपयोगी होगी। इससे इस चैप्टर से परीक्षा में कम 4 नंबर का पूछता है। तो अब चलते हैं जो पिछले साल पेपर में पूछा गया था प्रश्न। जो प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न जो था वह अगर देखा जाए प्रश्न किस आधार से पूछा जाता है तो प्रश्न देखते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध में आप लोग देखेंगे शीत युद्ध के बारे में पूछता है, जैसे शीत युद्ध का चरम बिंदु। चरम बिंदु क्या है? तो जब शीत युद्ध में जब यह शीत युद्ध हो रहा था तो उसका चरम चरम कहा जाता है ना, एकदम लास्ट स्टेज वह कब था? तो जब यह दोनों जब दो देश जब मिसाइल के माध्यम से परमाणु हथियार के माध्यम से लड़ने की जब प्रक्रिया आ जाती है कि अब उससे युद्ध होगा, तो ये जो होता है चरम पर हो जाता है। ठीक, शीत युद्ध जो होता था वह दो देशों से हुआ था। एक अमेरिका से और सोवियत संघ। इन दोनों देश अपने आपस में बीच में वह प्रतिद्वंदता करते थे। कुछ बात वो अब उसके विपरीत बात करता था और सोवियत संघ और अमेरिका उसके विपरीत। तनाव थी, संघर्ष प्रक्रिया थी, वह कई एक से एक बढ़कर श्रृंखला उसमें जारी थे। ये जो क्रियाएं थी यह युद्ध का रूप तो लेता नहीं है, युद्ध नहीं होता है, किंतु वह युद्ध की जैसी प्रक्रिया वहां पर हो जाती है। वह रक्त रजित युद्ध नहीं होता, ये समझ लीजिए आप लोग। अगर इसी में कहा जाए कि यह सोवियत संघ जो थे शीत युद्ध में जब यह दोनों में जब युद्ध हुआ था तो ये कई इसमें देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसे जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो थे एक मित्र राष्ट्र के रूप में थे। और वही जब धुरी राष्ट्र में देखा जाता है कि इसमें धुरी राष्ट्र में तो धुरी जो राष्ट्र थे तो उसमें जर्मनी था, इटली, जापान, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यह सभी एक दूसरे में हस्तक्षेप करते रहते थे और उसमें तनाव क्रियाएं होती रहती थी। यही शीत युद्ध का समय था। शीत युद्ध होता किस के कारण है? तो शीत युद्ध ये था कि सभी देश चाहते हैं कि हम अपने देश को अत्यधिक मात्रा में शक्तिशाली बनाएं, एक दूसरे के मुकाबला में खड़े हो, ये सभी जानते हैं। तो यही कारण था कि एक दूसरे से वह आगे बढ़ने के लिए वह शीत युद्ध हो गया था कि वो सोचता था कि हम उनसे आगे रहें, अगला देश सोचता था कि हम उनसे आगे रहें। तो इसी में वह दोनों में तनाव होती रहती थी। ये होता था कि हम उसको आगे कर दें, उससे आगे हो जाए, और अगला सोचता था कि हम उससे आगे हो जाए। किंतु इसमें परमाणु बम से ऐसा नहीं था कि विध्वस्त कर दिया जाए, मार दिया जाए, उसको राष्ट्र को खत्म कर दिया जाए, तो ये प्रक्रिया नहीं थी शीत युद्ध में। ठीक, शीत युद्ध जब हुआ था तो उसी में शीत युद्ध में कई क्रियाएं होती थी। रोक और संतुलन भी किया जाता था कि एक दूसरे पक्षों में एक दूसरे के मुकाबले या फिर परस्पर नुकसान जो होता था पहुंचाया जाता था, उसकी जो पक्ष का युद्ध का जो खतरा था वह कोई न कोई उठाना नहीं चाहता था, अब अवरोध होती थी। ठीक, तो इसमें प्रतिद्वंदता की क्रियाएं को नहीं रोक पाया जाता था कि प्रतिद्वंदता कोई कर रहा है तो उसको रोक दे। हाँ, युद्ध करने में रोका जाता था किंतु प्रतिद्वंदता, तनाव और गलतफहमियां, ये चीजें नहीं रोकी जाती थी। ओके, ये शीत युद्ध के दौर में
आप लोग को समझाए हैं। अगला प्रश्न होगा आप लोग का, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये देखते हैं, नाटो जो होती है, नाटो आप लोग नाम सुने होंगे। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो आप लोग नाम सुने हैं? अगर नहीं सुने हो तो बताया जाए। नाटो फिर भी आप नहीं सुने हैं तो बताएंगे। ये तो बात है, ये है कि नाटो की जो स्थापना हुई थी वह जब जब द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ था उसी समय यह नाटो की स्थापना हुई थी। उसमें जो ये संगठन था वह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसी को हम लोग आज के समय में या शुरू में नाटो कहा जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वह अप्रैल के महीने में 1949 में किया गया था। इसमें कई देश शामिल थे। उस समय जो देश थे वह जैसे सदस्यता लिए थे, बेल्जियम थे, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली था और लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सब देश इसमें सदस्य शामिल थे। यह नाटो में सदस्यता लिए थे और उसमें सदस्यता में कई अपना कार्य करते रहते थे। ठीक, शीत युद्ध जो होती थी, यह शीत युद्ध सिर्फ सिंपल इसी चीज को खत्म करने के लिए यह संगठन बनाया गया था कि इसके तहत कोई न कोई कार्य किया जाए। ठीक, ये शीत युद्ध जो होता था इसमें नाटो में कई देश शामिल हैं। जैसे देखते हैं कि कई देश ऐसे हैं जो कि इनके विपरीत कार्य नहीं कर सकते। जैसे आज के समय में 193 देश हैं नाटो में, किंतु सभी लोग सदस्यता नहीं शामिल है। सदस्यता सिर्फ मुख्य रूप से जो स्थायी सदस्यता है वह 5 लोगों को है। 5 लोगों में स्थायी जो सदस्यता है, जो स्थायी सदस्यता है, स्थायी सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं वह सिर्फ 5 हैं। 5 सिर्फ देश हैं। जैसे अमेरिका है, ठीक, अमेरिका स्थायी सदस्य है। ब्रिटेन का नाम सुने होंगे आप लोग, ब्रिटेन ये भी स्थायी सदस्य है। इटली ये भी स्थायी सदस्य है और फ्रांस ये स्थायी सदस्य है और लास्ट में जर्मनी। ये 5 जो देश हैं, ये पांचों देश स्थायी सदस्य हैं। किस में? नाटो में। ये नाटो में स्थायी सदस्य हैं। ये नाटो में स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद और भी जो सदस्य होते हैं, यह सदस्य सभी सदस्य होते हैं, 20 सदस्य और जुड़ते हैं, किंतु वह स्थायी नहीं रहते हैं। वह 2 साल के लिए सिर्फ होते हैं और उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, दूसरा देश आता है। यह इसलिए संगठन बना है कि जब कोई देश आपस में कोई भी अवस्था में युद्ध के तक पहुंच जाए तो उस युद्ध के को कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यह सभी देश में अगर ये 5 देश से कोई न कोई चीज कोई बोल दिया कि ये चीज नहीं होगा, नाटो वहां पर वीटो दे दिया जाता है, तो वह खत्म कर दिया जाता है, उस चीज को नहीं किया जाता। ठीक, थैंक यू, आप लोग समझ चुके होंगे।